नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन रिएक्शन में। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जाने वाले हैं उस वीडियो का आरजू काज़मी का चैनल है, जो पाकिस्तान की न्यूज़ की जानकार है। और उसमें जो बात कर रही है साजिद तारीर साहब, जो कि अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तान के बड़े शुभचिंतक हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने किस प्रकार बात की है। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं देश के बारे में, कश्मीर के बारे में और वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में कहा है। वहाँ के राजनेताओं के बारे में कहा है कि हमारे राजनेता किस प्रकार के हैं और इंडिया के राजनेता किस प्रकार के हैं और वहाँ कितनी ईमानदारी से वो अपना काम करते हैं, हमारे यहाँ कितनी बेईमानी से काम करते हैं, कितना करप्शन होता है। हमारे देश की हालत बहुत ख़राब है, आप कुछ कीजिए। ये हाथ जोड़ जोड़ कर बात कर रहे हैं साजिद तारीर साहब कि हमारे देश के राजनेता नेता कुछ करें और हमारी आर्मी कुछ करे। उन्होंने हमारे देश को बनाया है, तो आप ही कुछ कर सकते हो। आप ही ने देश को बनाया है, आप ही चलाते हो देश को पीछे से। तो आप इस बात को ध्यान रखें और हमारे देश को सही दिशा दें। देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान का जिस तरह किसी दुनिया के किसी कैपिटल में पाकिस्तान का नाम लें तो फिर उसके चीजें आपकी जो है वो खैरात मांगना, दहशतगर्दी या नाम आता है। इसी तरह पीटीआई का नाम लें तो इसी तरह की चीजें सामने आती हैं, जिस तरह का फैसला आज हुआ है। बल्कि हाई कोर्ट में सुना है उनकी वो जो वीडियोस जो निकाल रही है, जो उन्होंने जजों के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी वीडियोस चली हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं वो रिलीफ के लिए, वहां भी वो वीडियो इसी तरह की चली हैं। लेकिन कश्मीर के हवाले से मैं G20 की बात करूंगा आपसे एज ए हैसियत पाकिस्तानी। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना यूएई ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो है वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उन पे, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो ये यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ये आगे मसला बन रहा है आगे चल के, जो मुश्किलात बनाएगा मजीद आपके लिए। मैं ये बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो रेलवे का जो ब्रिज जो उन्होंने बड़े थोड़ी सी म्याद में उन्होंने बनाया, फिर जो उनका हाईवेज का एक जोड़ने का एक वहां मनसूबा है भारत के साथ उस कश्मीर को, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगी आने वाले दिनों। तो आप ये इस G20 को भूल के कुछ और आगे देखें कि दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, अपने कश्मीरियों को किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर उसकी यही हो सकता है कि ये भी यहाँ पे भी कुछ काम किए जाएं, यहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन रखी जाए, डेवलपमेंट। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे? आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन बैठे, जिनको डॉलर और पाउंड चाहिए, लोगों का खून चाहिए, तो आप किस तरह बना पाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से। आपके कितने वज़ीर आज़म जो पुराने थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? पाकिस्तान के कितने रिटायर्ड जनरल जो है वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? पाकिस्तान के कितने जजेस पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं रिटायर्ड? भारत के साथ मुआवजा कर लें आप। उनके कितने वज़ीर आज़म वहां बैठे हैं? उनके जर्नलों के घर देख लें आपने। आपको तो मैंने बताया था, हमारे मेजर साहब ने, गुरु वारियर साहब ने वो जो वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजी है, वो चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज है एक बहुत बड़ा। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जनरल, हाँ जी, जनरल रावत साहब के घर का मैं समझता हूं उनकी तस्वीर खींच के हर पाकिस्तानी के बटवे में होनी चाहिए। ये इस तरह जर्नल, 2 जर्नैल उस घर में रहे हैं, 2 जर्नैल। और जो वो जिस तरीके से वो गेट देखा था, जो वो खोल के मेजर साहब अंदर गए, ड्राइंग रूम का नक्शा देखा था आपने,
जी। वहां से किरदार, शराफत नजर आएगी, करप्शन नजर नहीं आएगी, तो फिर आप किस तरह कर पाएंगे? आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि आप लंदन वासी लोग हैं, आपके अखराजात पाउंडों में हैं, डॉलरों में हैं, आप किस तरह करेंगे? मैंने आज से कुछ दिन पहले आपको कहा था, आरजू आप जरा खुद सोचें, आपके 2 बच्चे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हो लंदन में या अमेरिका में, और आपको $1.5 लाख साल का चाहिए, तो आप किस तरह करेंगे? आप खून करेंगे, आप खून पिएंगे, खून चूसेंगे आप। तो ये फिर वही किया आपको जा ऐसे रहा नहीं है। छोड़ेंगे, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये आपके साथ जो करेंगे वो 76 साल से हो रहा है, और आपसे ये वो करेंगे कि आप बस आप हाथ लगा आप परेशान। अभी भी यही हालत हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की, बिल्कुल यही हालत है। लेकिन सर आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं और दूसरी जो आई है नई एस्टेब्लिशमेंट जो आई है, उस किसी की आवाज सुनने में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं सब लोग चुप है, खामोश है, बल्कि बहुत से इंडियंस भी यही कह रहे हैं कि इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा साइड पर है, शायद नहीं आ रहे सियासत में ये लोग। नहीं, सियासत में देखें, वो शायद सियासत में नहीं आए, लेकिन सियासतदानों का उनके बगैर गुजारा नहीं। क्योंकि देखें, मैंने आपको कई दफा कहा था, सियासत बनाई ये पाकिस्तान में उन्होंने है। इस हर चीज की बुनियादी वो कंट्रोल ही वो उन्होंने शुरू से किया है। वो किस तरह, अब ये यतीम बच्चे किस तरह उनके बगैर चलेंगे? भुट्टो इनका बच्चा था, उसके बाद आपका नवाज शरीफ इनका बच्चा है, ये जहीरुल इस्लाम साहब ने खुद अपने हाथों से पौधा लगाया पीटीआई का। ये यतीम हो जाएंगे, ये किस तरह चलेंगे? आपकी स्टैब्लिशमेंट के बगैर तो लग रहा पाकिस्तान यतीम हो जाएगा। सियासतदानों को तो पता ही नहीं। एमक्यूएम जो तो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेकर कराची से यहाँ आते हैं वोट में, हाँ बता दें भाईजान किसको वोट देना, तो तब वो आते हैं। तो सारा स्ट्रक्चर उनका है। सारे आज भी लोगों को उठाया जाता है, जो किया जाता है, कौन कर रहा है ये बताए ना? कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आपकी एक एजेंसी जो है उसकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये हालत है। दुख ये है, वो भी पाकिस्तान का नहीं सोचते। मेरा रोना तो ये है, तो वो भी पाकिस्तानी ना, जर्मन तो नहीं है वो, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके दिल में भी नर्म गोशा नहीं है। उन्होंने जो गलती कर ली है उसको रिवाइज करें। भाई, बिल्डिंग आपने बनाई थी, इस बिल्डिंग का नक्शा आपने प्रूव कराया था, इसकी ईंटें, दीवारें, इसकी प्लम्बिंग आपने की थी, इसको ओन करें। इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन के हालात श्रीलंका से, जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री है, उससे भी बदतरीन है आपके। ये मैं नहीं कह रहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। पठान भाई जिनको आपने खुद अपने हाथों से पाला है, आज उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। खुदा रहा, मैं उन एजेंसी वालों को कह रहा हूं जिनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मारती इस मुल्क में। आप किस तरह कह देती कि ये सियासत से निकल जाएंगे? सियासत तो इनके घर की लौंडी है, जमहूरियत तो इनकी। पाकिस्तान में मिजाल है। बाबा सियासत अयूब खान ने इन चीजों को, दरख्त उन्होंने जो पौधे लगाए थे, आज वो दरख्त बन चुके हैं उनके, जिनके साए में आप बैठे हैं। और दुख के साथ मैं कहता हूं उनके पोते दोते सारे पीटीआई में हमारे अमीरुल मोमिनीन के साथ। अयूब खान साहब ने ये पौधा लगाया था भाई। ये बैरिया टाउन और ये सारा कुछ ड्रामा सारा जो था, इसके फाउंडर अयूब खान साहब थे। तो ये तो घना जंगल बन चुका है। अब आप जंगल में रह रही हैं। मैं आपको यही कहता हूँ, जंगल में पाकिस्तान इज सर जंगल से मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो जंगल में उनकी पिक्चर्स आ रही थी कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें वो गए थे, प्रमोट भी किया है काफी उन्होंने। और वहां पे तो भाई वो ये सारे चीजें तो होती है ना, जब जाहिर है आपको, आपके पास आपकी इकॉनमी ठीक हो। हाँ, हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, टाइटल दे दिया उनका। वो वाकई है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं। अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। तो इस वक्त वो जिन तरक्कियों पे हैं, आपके लिए तो जो मर्जी करें जी, वो जंगलों में जाके जाए, जिस मर्जी चीज को प्रमोट करें वो कर सकते हैं। जितनी वहां उनका फ्यूचर ब्राइट है, इकॉनमी स्ट्रांग है वहां पे। तो मैं समझता हूं कि मैं तो क्या क्या कि कई दफा थक चुका हूं कि उनकी नकल ही कर लो, नहीं करते। अब ये क्या करें मेरे ख्याल में। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं। मोदी जी ने जो किया है, मैंने आपको कई दफा कहा कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सारी मुंह के बल गिरी हैं। लेकिन एक ही मूवमेंट आज खड़ी है जो मोदी साहब की है, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाई थी।
और उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी होता है तरक्की के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, आपको नेशनलिज्म देना, आपको बताना कि आप दुनिया की एक कामयाब तरीन कौम हो, वो उन्होंने दिया है। हमारे नौजवान मायूस हैं और भारतीय नौजवान दूसरी साइड पे वो नेशनलिज्म उससे हैं। और मैं कल परसों मुझे भारतीय एम्बेसडर जो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में उनकी स्पीच सुनने का मौका मिला। आंखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हर साल एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाता है भारत में। हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो आज से उनके जो फोर फादर्स हैं, भारत के जो रिसेंट फोर फादर्स हैं, जो पिछले, मैं समझता हूँ, और 2 चीजों पे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि बड़े शॉर्ट पीरियड में अंदर उन्होंने तरक्की की, बड़े शॉर्ट पीरियड। मैं हैरान हूँ। मैंने आपको बताया सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, सारा कुछ 1985 के बाद, सारा 86 के बाद। लेकिन नेशनलिज्म, लोगों के मैंने किरदार देखे, किरदार साजी हमने तो छोड़ दी ना, अपने तो हमारे तो फिर वो अब लंदन वासी लोग हैं, खैरात पे चलने वाली कौम है। सर हमारे यहाँ सर लोगों का ये भी ख्याल है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी, बल्कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि जी जब अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो फिर दोबारा से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो वहां बाहर से डॉलर भेजेंगे। तो आपको लगता है कि रेमिटेंस मिल जाने से मुल्क चलाया जा सकता है कि सब पाकिस्तानी जो बाहर चले गए या बाहर हैं, जिसमें आप जैसे लोग भी शामिल हैं, क्या उनके पैसे यहाँ भेजने से मुल्क चलाया जा सकता है? गलत बात है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तान हूं, लेकिन हमें तो माफी दे दी है खान साहब ने। उन्होंने सिर्फ डॉक्टरों को पिक किया है। आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी होगी। खान साहब जब भी पैसों की बात करते हैं, साथ डॉक्टरों की बात करते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर जो लोग पाकिस्तानी हैं वो हमें पैसे देंगे, चलाएंगे। मेरे जैसे जो अनस्किल्ड लोग हैं, देखिए मैं ला करके आया था ना, कुछ स्किल नहीं है, ला तो पाकिस्तान में बच्चा करके फिर रहा है वहां पे। कोई जब कानून ही नहीं है तो कानून वकीलों का क्या करेंगे वो। हालांकि मैं तीसरी जनरेशन से इस काम में हूं। खान साहब ने कहा डॉक्टरों के पैसे चाहिए, इन्हें पैसे। दूसरे जो टैक्सी ड्राइवर ये जो तड़पते फिर रहे हैं, पीटीआई के नक्शे उठा के जो कहते हैं कि शाफ चली शबाब चली पीटीआई चली, उनको तो उन्होंने माफी दे दी। हाँ, अब मैं ये कहूंगा, खान साहब लोग अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, आपको थोड़ी भेजते हैं। सबसे पहले आपने हमें जूते मार के वहां से निकाला है, कोई स्किल आपने दी नहीं है। हम यहाँ टैक्सियों में बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचते हैं। हम कौन सी डिग्रियां लेके आए भारतीयों की तरह? हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है? हमारी तो वहां 6 डिग्रियां लेकर आएंगे, बैचलर के बराबर नहीं समझते। आरजू, आपको मैंने बताया था, मैंने आपके इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी का लड़का रखा है, हायर किया एमबीए करके। वो एक एप्लीकेशन, एक लेटर नहीं लिख सकता था इंग्लिश में। ये स्टैंडर्ड्स हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके हालात क्या हैं? कितने इंग्लिश चैनल हैं पाकिस्तान के अंदर? एक भी नहीं है। ये जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया है उसको भी ट्वीट करनी पड़ती है तो उर्दू में करता है। तो फिर वही वो उर्दू पढ़ने वाले जब आते हैं यहाँ पे डॉक्टर, तो उनके हालात क्या होते हैं? सर वो तो डिग्री भी नहीं मानी जाती, मेडिकल की डिग्री अक्सर यूनिवर्सिटीज की नहीं, 2-4 के अलावा। हमें बड़ी मुश्किल से इंसान मानते हैं भाई वो, आप कहते हैं डॉक्टर मानेंगे वो? हाँ, ओवरसीज पाकिस्तान देखें, पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा है जो कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है। किसी के पास प्लान नहीं। प्लान क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानी से आगे पैसे लगाएंगे, फिर प्रॉपर्टियां हमारी कब्जे कर गए आप, जूते मार मार के हमें निकाला वहां से आपने। अब हमारे पैसों पे नजर है, अब हमारे रिटायरमेंट पैकेजों पे नजर है आपकी। अब हमने जो सारी जिंदगी मजदूरियां कर करके कमाया, आपका दिल है वो भी खा के तो आप अटकार मार जाए। आप बड़े जालिम लोग हो यार। अब मरे वालों को कहते हैं शहीदों से भी मजाक करते हो। पहले निकाला मुल्क से, मुहाजिर किया, जलील किया। मुझे यह बता क्यों निकलता बंदा अपना मुल्क छोड़ के? देखे ना, पहले तो आपने हमें दिखाया कि आए पाकिस्तान का मतलब क्या, आए जी इस्लाम दे आपको, फिर जूते मारे ऊपर से हमें भारत से बुला के इकट्ठा करके कहे जी आए इस्लाम दे आपको, 2 नेशन थ्योरी दी। जब इकट्ठे हो गए फिर जूते मारे, निकाला वहां से। अपने बच्चे लंदन ले गए हो पढ़ाने के लिए, डाका मारने आते हो, डाका मार के फिर वापस चले जाते हो। अब यहां पे सुकून से आगे बैठे हैं, अब फिर भी तुम्हें यह पसंद नहीं है, अब फिर हमारा गिरेबान फाड़ना चाहते हो। वाह भाई वाह, बड़े बहुत स्मार्ट हो भाई। लेकिन आरजू, मुझे इनसे ये पूछना है, हमें कभी नाक में रोटियां डालते देखा है आपने? हम मुंह में ही डालते हैं।
हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है। हम बेवकूफ है, बेवकूफ तरीन नहीं है। मैं लेकिन तो आरजू, जी ये जो लोग पैसे मजबूरन भेजते हैं क्योंकि उनके माँ हम्म, बाप है वहां पे, हास्टेज है बिल्कुल मुल्क में, आपने उनको दबोच के रखा हुआ है, तो यहां से वो पैसे उनको भेजते हैं, ये समझते हैं शायद हमें भेज रहे हैं। हाँ, भेजते इस तरीके, पूछे इनको ये नशा कहां से, क्योंकि वो डॉलर जाते हैं, डॉलर फौरन संभाल के लंदन भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस पे लगे हुए हैं, उस पे लगे हुए हैं। लेकिन ये कि इनको ये बता दूं, एक एक डॉलर, एक एक पाउंड के साथ बद दुआएं भी जाती, बद दुआएं भी जाती कि सर हमारे प्लान तो किसी के पास नहीं है। जी नहीं, सर हमारे खून पसीने की कमाई है, जिसको ये लंदन ले जाते हैं अपने बच्चों की ट्यूशन फीस ने। ये आपकी जितनी रूलिंग एलीट है, ये जितने आपके ये सीएसएस अफसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, जो सब धोखा फराड हो रहा है, हमारे डॉलर पाउंड जो फौरन जाते हैं पकड़ के बाहर। हमें तो वो पेपर करेंसी बना रखी, रुपए जिसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। आप मुझे ये, मेरा आपसे क्वेश्चन है, केले का रेट बता दें, रमजान से पहले क्या था, आज क्या है? बिल्कुल कोई सर कंट्रोल बहुत नहीं है। जी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, और सारे जगीरा दोस्त जो है वो सारे अब उम्रा करने जाएंगे सऊदी अरेबिया, सारे। सर 600 रुपए के तो एक दर्जन केले आ रहे, कौन कौन खा सकता है, कौन ले सकता है। लेकिन सर अगर हम बात करें जस्टिस काजी फाइज ईसा की, वो पार्लियामेंट गए थे और उसके ऊपर एक हंगामा मच गया, जबकि इससे पहले साकिब निसार साहब हर जगह खड़े नजर आते थे इमरान खान की आज गवर्नमेंट में। जो लोग हैं उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं, साकिब निसार साहब हर जगह खड़े होते थे अमीरुल मोमिनीन के साथ, किसी को कोई एतराज नहीं। और वो बंदा गया है और उसने जाके क्लैरिफाई भी किया है, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ गोल्डन जुबली आइन के लिए आया और मुझे बताया गया था यहाँ सियासी बातें नहीं होगी, और जो हुई है मैं उनसे एग्री नहीं करता हूं। लेकिन क्या करें, वो पार्टी भी, वो लाडले भी हैं, अंदर से सपोर्ट भी हासिल है, उनके ट्विटर ग्रुप भी बहुत स्ट्रांग है, उनके टिकटॉक वाले भी बहुत स्ट्रांग हैं। फिर उनका वो अंडे दे बच्चे थे, जिसका मर्जी जिसके पीछे पड़ जाए, वो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में उनको जाना नहीं चाहिए था, मेरी जाती तो राय यही है। लेकिन चले जाके, लेकिन उन्होंने सफाई पेश की है, जो कि मेरे ख्याल में काफी थी। लेकिन इनका क्या है, ये कल एतर मनीला के गीत गाते थे जस्टिस साहब के, आज फिर उनके ट्रोलिंग कर रहे हैं। इनका क्या है, फैसला मर्जी का आ गया तो वो अच्छा है, अगर मर्जी का ना आया तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। इनका क्या है। लेकिन आरजू, मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपके मसाइल आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे, ईरान की वजह से आपकी कुछ वैल्यू थी, लेकिन सऊदी अरेबिया के उनका रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, अब तो वहां से भी आप, मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया वाले भी शायद पैसे ना दें। दूसरा, चाइना पहले ग्वादर की वजह से आपकी वो कदर करता था, अब हो सकता है ईरानी पोर्टें वो इस्तेमाल कर लिया करें, उनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो आपका कोई मुस्तकबिल कोई मुझे ताबनाक नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, किसी के पास आज तक, मैं ये समझता हूं दुख वाली बात है, किसी भी लीडर आपके, किसी के मुंह से मैंने कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं सुना पाकिस्तान के लिए कि आए बच्चों को आईटी की तालीम दें, आए बच्चों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, आए मैं आऊंगा तो मैं इंपोर्ट इस तरह बढ़ाऊंगा, मैं कॉटन का कारोबार बढ़ा दूंगा, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को सिखाऊंगा। किसी के मुंह से नहीं निकला। हाँ, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके बाहर, आपके बच्चों पे आपके बच्चों को कहते जेलों में जाओ, कहते मेरे लिए निकलो जेलों में जाओ। ये सियासत नहीं, जिहाद है भाई, जिहाद करो, अपने बच्चे बुला के जिहाद करो यार। बिल्कुल ऐसा ही है सर लेकिन अभी मरियम नवाज भी उम्रे पे चली गई हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन से सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, क्या कोई नई मीटिंग चल रही है, सऊदी अरब से कुछ मांगने का इरादा है? आप नहीं मांगने का नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है आरजू। दर हकीकत सऊदी अरेबिया का पूरा सेटअप चेंज हो रहा है। अमेरिकन ग्रुप को छोड़ के वो रशियन और चाइनीज ग्रुप में जा रहे हैं, तो वहां से नई इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाएंगी नवाज शरीफ साहब को। बिल्कुल आपका जो आइडिया है, आपका जो आपने जो गेस्ट लगाया, इसमें सोच है आपकी बहुत मुनासिब है। ये वॉशिंगटन डीसी में मैसेज यही है, क्योंकि अगले दिन हिस्ट्री का सबसे पहली दफा ये हुआ है, जद्दा में इस वक्त रशियन वार प्लेन जो है, शिप कैरियर, वो इस वक्त डॉक्ड है। पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है कि रशियन शिप जो है, मिलिट्री शिप, वार शिप, वो जद्दा सी पोर्ट के ऊपर खड़ा है। और इसी तनाजर के साथ मियाँ साहब जाएंगे, अपनी नई इंस्ट्रक्शंस लेंगे वहां से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, कि चाइना और अब रशिया के साथ आगे डील किस तरह करना है। क्योंकि अमेरिका जो है वो बेचारा मर्दे बीमार था, पहले ही बीमार था और ज्यादा बीमार हो चुका है। जो बाइडन साहब के साथ एक बंदा होता है, सारा दिन उनको बताता है कि
बड़े मियाँ अब राइट ले लें, अब आगे खड्डा आ गया तो वो राइट ले लेते हैं, वो कहते हैं आगे व्हाइट हाउस है तो वो व्हाइट हाउस चल जाते हैं। ओबामा साहब शिकागो से या पता नहीं डीसी से बैठ के किस तरह लेटरों के ऊपर साइन कर देते हैं, तो हुकूमत इस तरह चल रही है। तो अल्लाह अल्लाह सर अमेरिका में भी खड्डे होते हैं, मैं समझी सिर्फ पाकिस्तान में। खड्डे अब बन गए हैं ना, पहले नहीं थे, 2-2.5 साल में खड्डे बने हैं ना। देखें, जापान भाग गया छोड़ के, वो रशिया से तेल ले रहा है, फ्रांस आज चाइना में बैठा है, यूरोपियन यूनियन वहां बैठा है, ब्राजील भाग गया चाइना के साथ। आपका कौन सा मुल्क बचा? कोई भी नहीं बचा, सारे भाग गए। अब मैं आपको बल्कि एक और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त अमेरिका में चल रही, वो पेंटागन के पेपर लीक हो गए, 100 पेपर लीक हो गया, और स्नोडन के बाद कहते हैं सबसे बड़ा इंटेलिजेंस लीकेज हुआ है, और जो रहती सहती इज्जत थी अपने एलाइज की नजरों में, वो भी खत्म हो गई अमेरिका की, क्योंकि इनका सबसे बड़ा, हमेशा ये कहते थे इजराइल की हम सपोर्ट करेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट, कि चाहे जो मर्जी इजराइल करे हम उसके साथ खड़े। आज उसकी भी निकल आई है रिपोर्ट, इनके वो पेपरों में लीक हुई जो पेंटागन की, देखें, और किसी के कोई परेशानी नहीं, फिक्र नहीं है। उसमें रिपोर्ट में ये लिखा है कि इस वक्त जो बीबी नेतन्याहू के खिलाफ वहां जुलूस निकल रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म पे, वो मुसाद फंड कर रही है और अमेरिका फंड कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी खबर ये निकल आई है कि इन्होंने अंदर अपने बाहर लोगों को कहते हैं कि यूक्रेन जीत रहा है, अंदर खुद कह रहे हैं उसको, वो तो एयर डिफेंस के उसके तो मिसाइल खत्म हो गए। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट में लिखा है कि इजिप्ट जो है वो भी असला रशिया को बेच रहा है, टर्की भी असला रशिया को बेच रहा है। तो इनके तो आइसोलेशन में बेचारे चले गए, इनके तो कोई फिक्र नहीं, वाका नहीं। हकीकत यहाँ पे इस वक्त मरवाना और ड्रग्स इतनी बिक रही है, इतनी खुलेआम बिक रही है, ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, लगता है जिस तरह हर अमेरिकन ही शराब के नशे में, शराब के नहीं ड्रग्स के नशे में चूर है, होश ही नहीं हो। देखिए ना, इंटेलेक्ट सारा आउटसोर्स करके भारत भेज दिया, सारे सीईओ भारतीय। बिल्कुल। अपना गोरा किधर गया? वो कहीं नशे में पड़े में। सर हर कंपनी में सर इंडियंस लगे हैं, जितने भी आप देख लें बड़ी कंपनीज में सब जगह इंडियंस हैं। मैं अगले दिन जब बैठा हुआ तो भारत के एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि हर जो सीईओ जहां नहीं भी, उनकी बोर्ड में एक दो सीईओ, एक दो बोर्ड मेंबर इंडियन होना जरूरी है, क्योंकि उससे उस कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ जाती है। ये हालात है अमेरिका। तो फिर अपने गोरे मियां जो है वो क्या नशे में कहीं फिर रहे हैं, गोटे में किसी कोने में बैठे होंगे, इंटेलेक्ट भी आउटसोर्स कर दिया और सोचना ही बंद कर दिया। पता नहीं क्या बात, कोई ऐसी नजर लगी जब सितंबर 11 हुआ उसके बाद उठे ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, सो गए बेचारे। हाँ, उसके बाद से और ज्यादा हालात खराब से खराब हो रहे हैं। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग के बाद से कुछ इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, आज भी बन्नू में कह रहे हैं कि 3 दहशतगर्द बकौल इनके उन्हें मारा गया है। आपको लग रहा है कुछ सीरियसली काम कर रहे हैं? देखें, उसके हर तस्वीर कहते 2 रुख होते हैं। ये तो कहते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं हम, जो कुछ भी कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन पहले क्यों नहीं शुरू किया, इलेक्शन का बहाना बनाना था, उसलिए कर रहे हैं। अब उसका एक और भी निकल आया कि स्वीडन ने वहां से वैसे ही बंद कर दिया इस्लामाबाद से। वो कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। अब डिप्लोमेट, जब आप रोजाना कहेंगे शेर आया शेर आया शेर आया, तो मैसियों वाले तो भागना शुरू हो गए वहां से। आप चाहे भले आप इलेक्शन की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन डिप्लोमेट तो भागना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये कि देखें, कच्चे में भी ऑपरेशन चल रहा है आपका। सर बहुत सी एम्बेसीज ऐसी हैं जिनके डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि जी हम लंच या डिनर करने सरीना होटल या मैरिट नहीं जा सकते। आरजू, मैं क्या आपको बताऊं, मैं कुछ अर्सा पहले एक दफा सरकारी दौर पे, अमेरिकन सरकारी दौर पे पाकिस्तान गया, तो इंस्ट्रक्शंस थी कि रेड जोन के अंदर भी फोन छीने जाते हैं, लोगों को राब किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जाता। ये क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन का उनको खदशात थे सिक्योरिटी के, तो मैंने कहा उन्हें, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद से हूं, मैंने कहा रेड जोन तो बहुत सेफ है, तो उन्होंने कहा नहीं, रेड जोन के अंदर भी सेफ्टी नहीं। तो आप रेड जोन की बात कर रहे हैं, वजीर आजम हाउस के अंदर वो अगले दिन पठान भाई घुस गए, पता चला आपको? वो एक पठान, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पे बीमार है। ये कैसा बीमार है कि सारी चीजें उनको अबूर करके वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस गया। वो पठान भाई जो, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल अंदर पहुंच गए थे। तो फिर हमारे क्या सिस्टम ही जो कोई नहीं है भाई, सिस्टम। मैंने देखा है सारे बार, जब मैं देखता हूँ
सारा दिन तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटियों पे सेल फोन पे लगे होते हैं, तवज्जो तो उनकी है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि आरजू, ये आप ऑपरेशन की बात करते हैं कि उधर ऑपरेशन करना शुरू कर दें, आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, आपके गुर्दे भी खराब हैं, आपके फेफड़े भी खराब हैं, आपके हार्ट भी खराब है, आपका ऑपरेशन पता नहीं किसने करना है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई करेगा। मुझे बड़ी उम्मीदें थी अपने नए आर्मी चीफ साहब से, उन्होंने कुछ नहीं किया। ज्यादती है, मैं समझता हूँ। एक सारी ताकत तो पाकिस्तान की उनके पास है, इख्तियारात तो सारे उनके पास है। सर लोग फंड्स का इंतजार कर रहे होंगे ना, बगैर पैसों के क्या करेंगे सर, कहीं से पैसे आए नहीं है। सऊदी अरब ने कहा है $2 बिलियन का, लेकिन अभी तक वहां से भी कुछ नहीं मिला आरजू है। ये बताएं मुझे, ठीक है, लेकिन जो यहां से लेके पैसे, बचे हुए पैसे लेके जो भाग रहे हैं, उनको रोकना तो इनका काम था ना भाई। अब अगले दिन मुझे पता चला है कि पिछला एक आपका लीडर बैठा है पंजाब का, उसके 300 अरब रुपए की करप्शन है उसके ऊपर, सारे शवाहिद मौजूद हैं, कहते हैं कि पकड़ेंगे लेकिन ईद के बाद। और वो जो बड़े मियां जिनकी बच्ची की शादी पे, वो जो एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर था, 1 अरब 25 करोड़ जिसको सलामियां मिली थी, वो चुप पतली गली से निकल के उमरा करने गया, वहां से लंदन चला गया। तो ये बड़े मियां जो हमारे आर्मी वाले थे, इनका फर्ज नहीं था उसको, इनको पकड़ेंगे? आप कहते हैं पैसों का इंतजार कर रहे हैं, जो बचे हैं वो लेके भाग रहे हैं लंदन सारे लोग, उनको तो रोके। बिल्कुल एयरपोर्ट पे तो किसी को बिठा देते, और 2 सिपाहियों को यार हायर करके एयरपोर्ट पे बिठा दें। हर फ्लाइट पे ये नहीं जाएंगे लोग जो जितने ये फ्राडिये हैं, जितने इनकी तो आवाज ही नहीं सुनी सर, जब से आए सब लोग कह रहे हैं कि इनको सुनाई कहीं नहीं, चुप बैठे ये। पता नहीं पाकिस्तान में है ये किधर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती बिल्कुल इनके ही। काफी टाइम हो गया अपॉइंट हुए इन्हें तो, लेकिन एक सिंगल किसी ने बात नहीं की है। मुझे लगता नाराज है, मुझे लगता नाराज। कहते मैं नहीं बोलूंगा भाई आपसे, आप बहुत गंदे लोग हो, मैं नहीं बोलूंगा। दोस्तों तो यह था वीडियो, इसमें आरजू काजमी ने और साजिद तारिर साहब ने बहुत सारी बातें की। इनमें से कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से वो बता रहे हैं कि इंडियन जो कश्मीर है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, और अगर इसी प्रकार से अगर डेवलपमेंट इंडिया में या कश्मीर में होती रही तो कश्मीर बहुत आगे प्रोग्रेस हो जाएगा, और हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान का पीयूके है वो बहुत पीछे रह जाएगा। और वहाँ के लोग, पीयूके के लोग, जब इंडिया के कश्मीर को देखेंगे कि बहुत डेवलपमेंट हो गया है, 100 साल आगे चला गया है, तो वो क्या पाकिस्तान के साथ रह पाएंगे? वो भी कि चाहेंगे कि हम सस्ती कीमत में सामान खरीदें, सस्ती कीमत में हमारा इलाज करवाएं, अच्छा माहौल हो, पढ़ाई के लिए अच्छी जगह हो। तो इस प्रकार से अगर वहाँ डेवलपमेंट होता रहा तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के साथ कौन रहेगा? तो ये सब हमारे देश के नेताओं को देखना चाहिए कि अगर वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट होता रहा तो ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तानी के कश्मीर वक्त के लोग ये भी चाहेंगे कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएं, हमें पाकिस्तान से अलग हो जाएं। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ महंगाई है, भुखमरी है, तो वो चाहेंगे कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएं। तो इसलिए ये करना होगा कि हमारे कश्मीर में भी डेवलपमेंट करनी होगी। तो साजिद तारिर साहब कहते हैं कि हमारे पास तो खाने को दाने नहीं है, हमारे जो पाकिस्तान में एक ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 3100 रुपये है, क्योंकि एक आटे का बोरा 3100 रुपये में आता है। यहाँ पे उनके एक आटे के बोरे के पीछे 27 लोग मारे गए हैं, 6 लोग मारे गए हैं आटे के बोरे के पीछे। तो हम किस प्रकार से हमारे पाकिस्तान में डेवलपमेंट कर सकते हैं? G20 की मीटिंग हो रही है इंडिया में, इंडिया के कश्मीर में, और वो बहुत एडवांस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा एक, कश्मीर में बहुत बड़ा एक रेलवे का ब्रिज बनाया है, ये भी जानकारी दी है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है साजिद तारिर साहब ने कि हमारे देश में हमारी आर्मी के बिना हमारे देश में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जो भी हमारे देश में होता है वो बिना आर्मी के सहमति के नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं तो आर्मी का कितना अहम रोल है। वही हमारे देश को आगे वही सोच ले कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाएं। आर्मी जो है वो जर्मनी की नहीं है, हमारे देश के ही लोग हैं, वो भी कर सकते हैं, पर वो भी नहीं कर रहे हैं हमारे देश के लिए कुछ भला। और आप बताइए, हमसे आगे तो अफ़गानी इकोनॉमी है, जो कि हम चलाते थे उनको, वो हमसे आगे हैं, हमारी इकोनॉमी से आगे हैं। उनका डॉलर उनका रुपए हमसे मजबूत है अफ़गानियों का।
और हमारा डॉलर के मुकाबले रुपए बहुत कमज़ोर है। और कश्मीर की बातें की उन्होंने, और बहुत सारी बातें की कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ करना ही होगा, हमारे देश के लिए डेवलपमेंट करनी ही होगी, कुछ तो करना ही होगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अमेरिका में एक इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, वो कहते हैं हमारे देश में, इंडिया में हर साल एक IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुलता है, हर दूसरे घंटे पे नई कॉलेज खुलती है। तो इस प्रकार से हमारा देश आगे जा रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, और हमें भी इसी प्रकार से पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी डिग्रियां, पाकिस्तान की जो डिग्रियां हैं अमेरिका में, वो डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाती है, उनको फर्जी मानी जाती है। और हमें वो डिग्रियां तो डिग्रियां, अगर डिग्रियां तो अलग बात है, हमें वो इंसान मान ले वही बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में अगर कोई पाकिस्तानी को इंसान मान ले वही बहुत बड़ी बात है, और डिग्रियों की तो बात दूसरी है। क्योंकि हमारे जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनकी अहमियत नहीं है दूसरे देशों में, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, किस प्रकार से फर्जी डिग्रियाँ दी जाती है पैसों को बदले में, और किस प्रकार से यहाँ पर फर्जीवाड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मैंने एक MBA पास को मेरे पास नौकरी रखा, और उससे अंग्रेज़ी में अभी तक एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। तो आप देखिए हमारे देश की कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की क्या अहमियत रही जाती है हमारे यहाँ पर। और वो कहते हैं पाकिस्तान में, साजिद तारी साहब, कि पाकिस्तान ने हमें जूते मार मार कर दूसरे देश भगाया है, और अब हमसे मांगते हो कि आप डॉलर भेजिए। तो हम किस प्रकार से हम डॉलर भेजेंगे, क्योंकि डॉलर जो भेजते हैं हमारे भाई बहन, काका मामा चाचा ये रहते हैं, उनके लिए भेजते हैं, हमारे इमरान खान के लिए नहीं भेजते हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री के लिए भेजते हैं। और हम इतने पागल भी नहीं हैं कि हम रोटी नाक में डालें, क्योंकि हमें सब जानकारी है, हम समझदार हैं। अब हम अमेरिका में रहते हैं, हमको सब चीज़ की जानकारी है। और जो पाकिस्तान के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है। और हमारे जो इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास सब प्लान है, तो आप 3.5 साल रहे, आपने क्या किया हमारे देश के लिए? आप बताइए, पाकिस्तान में 600 रुपये दर्जन केला मिलेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? जो अमेरिका में सारी कंपनियों के CEO है, अधिकतर CEO इंडियंस रहते हैं, और वही देश और अमेरिका की GDP में बहुत अहम रोल निभाते हैं। और कई कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें CEO नहीं है, तो उनके बोर्ड के मेंबर जो रहते हैं उसमें से 2 से 3 इंडियंस रहते हैं। तो इंडियंस की इतनी बड़ी अहमियत है कि अगर इंडियंस बोर्ड मेंबर रहेंगे तो उस कंपनी की कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान से स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर ली है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट का मसला था, इसलिए उन्होंने देश से अपनी एम्बेसी बंद कर ली है, पाकिस्तान से स्वीडन ने। पाकिस्तान में रेड जोन जो सबसे सेफ इलाका है, वहाँ पर भी फ़ोन छीने जा सकते हैं। उस पर क्या कहा जा सकता है, जब पाकिस्तान में रेड जोन जो सबसे सेफ इलाका है, वहाँ भी फ़ोन छीने जा सकते हैं। साजिद तारी साहब ने कहा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के घर में एक अफ़गानी पठान घुस जाता है, तो हमारी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? हमारे पुलिस वाले सिर्फ फ़ोनों पे बात करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। और जो भी करप्शन करते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में कि उनको ईद के बाद पकड़ा जाएगा। तो देखिए, ये था वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।